हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शारदा मैथ एक्सपर्ट में। दोस्तों, मैं हूं सोनू कुमार और आज आप लोग के लिए लेकर आया हूं मैं दो घात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से कैसे हल करेंगे, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। यानी कि द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से हल करना, ये भी आपका बिहार बोर्ड में यानी कि 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं 2 नंबर। तो इसको हम लोग समझते हैं, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले देखिए, किसी भी द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से हल करने के लिए डी निकालना है। डी मतलब क्या निकालना है? विवेचक। तो विवेचक कैसे निकाला जाता है? तो विवेचक निकालने के लिए हम अगले वीडियो में आपको बताए थे। सबसे पहले देखिए, लिखा हुआ है 2x² माइनस 3x माइनस 5 बराबर कितना? 0। तो यहाँ से आप बताइए, तो a का मान कितना हो जाएगा? 2 हो गया। b का मान कितना हो गया? -3 हो गया। c का मान कितना हो गया? -5 हो गया। d निकाल लीजिए। d बराबर क्या होता है? b² माइनस 4ac। तो b का मान निकालेंगे तो -3 का स्क्वायर और -4 गुना 2 गुना -5। तो 3 तिया 9 अब प्लस 4 दूना 8 बचे कितना हो गया? 40। 40 और 9 कितना हो गया? 49 हो गया। ठीक है, कितना हो गया? 49 हो गया। अब बताइए, यहाँ से देखिए डी का मान यानी पूर्ण वर्ग विधि से तभी हल होता है जब डी का मान 0 से छोटा यानी कि नहीं है, 0 के बराबर रहेगा तब पूर्ण वर्ग विधि से हल हो जाएगा। 0 से बड़ा रहेगा तब पर भी पूर्ण वर्ग विधि से हल हो जाएगा। 0 छोटा रहेगा तो पूर्ण वर्ग विधि से हल नहीं होगा। अब इसका देखिए कुछ नियम है, कैसे हम लोग बनाएंगे कि 2x² माइनस 3x माइनस 5 बराबर क्या लिख दिए? 0 हमने लिख दिए। अब इसका नियम क्या कहता है कि जो भी आगे में अगर कोई संख्या हो तो उसको हटाना है। तो x² की गुना में देखो 2 है, तो 2 को कैसे हटाएंगे? तो 2 को हटाने के लिए प्रत्येक पद में 2 से भाग दे देंगे तो 2 हट जाएगा। इसके नीचे में 2 आ जाएगा, इसके नीचे में 2 आ जाएगा, इसके भी नीचे में 2 आएगा। तो दोनों तरफ क्या करेंगे? 2 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, 2 को हटाने के लिए अगर 5 रहना रहता तो 5 से भाग देते, 6 हटाना रहता है, 6 से जितना हटाना रहेगा उतना से भाग दे देना। तो यहाँ पर लिख देते हैं दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने दीजिए। 2 से भाग, 2 से इकट जाएगा तो जाएगा x² माइनस 3x बटे 2 अब -5/2 अब बराबर 0/2 करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि ये आपको x² है, यानी कि स्क्वायर के नीचे वाले जो पद जो बेस में है उसको हम लोग मानेंगे a। क्या मानेंगे? a। ये आपका पूरे है 2ab, इसको पढ़ेंगे 2ab। अब इधर देखिए हम रब कर लेते हैं, 2ab बराबर कितना लाना है? 3x/2 है। तो देखिए 2 और a के जगह पर तो हमको x पता है। अब जैसे यहाँ p² रहता है तो a का मान p हो जाता है, q² रहता है a का मान q हो जाता है, y² रहता है a का मान y हो जाता है। जो भी स्क्वायर के नीचे वाले पद में रहेंगे वही आपका a का मान होता है। तो देखिए x a के जगह पर क्या रख देंगे? x। और b के जगह पर कौन ऐसा संख्या लिखा जाए? b के जगह पर यहाँ पर क्या लिखे जो 3x/2 हो जाएगा। अब दिमाग लगाइए कि हम यहाँ पर देखिए 3x/2 लाने के लिए b के स्थान पर क्या रखेंगे। तो आपको क्या करना है कि इसको 3x/2 को लाने के लिए ऊपर में देख x तो आपको मिल ही गया। अब ऊपर में क्या करेंगे? ज्यों का त्यों लिख देंगे, मतलब ऊपर में जैसे है वैसा लिख दीजिए। और याद रखिएगा नीचे हमेशा कर देना है दोगुना, मतलब ऊपर में जैसे है वैसा लिख दीजिए, नीचे कर देंगे दोगुना। तो 2 का दुगुना कितना हो जाएगा? 4। अब देखो इसको काटेंगे, 2 दूना 4, 3x/2 देखो आया कि नहीं आया। तो याद रखिएगा कि जब b के स्थान पर हमको रखना है तो जो यहाँ 2ab है, x तो हमको ये x हटा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब जो बच गया उसको क्या करेंगे? ऊपर जैसे का वैसे लिख देना, नीचे हमेशा दुगना करना है। तो ऊपर जैसे था वैसे लिख दीजिए, नीचे 2 का दुगना 4 हो गया, 4 रहता था 8, 5 रहता 10, 100 रहता 200, 50 रहता 100, जितना रहेगा नीचे दुगना कर देना है। तो b के जगह पर हमने क्या रखा? 3/4 रखा। कितना रखा? 3/4। अब देखिए हम यहाँ से आगे सॉल्व करते हैं। 3/4 रखें, इस तरह से आपको बीच वाला को 2ab मान लेना हमेशा। और x² रहे चाहे y² रहे तो ab का मान हो ही जाएगा, a का मान। अब देखिए हम क्या करते हैं, जो b के स्थान पर जो हम रखे थे 3/4 उसको एक बार प्लस में स्क्वायर करेंगे। देखिए x² माइनस ये लिखिए 3x बटे कितना? 2। अब क्या करेंगे, जो आपने b के मान अभी रखा था उसको एक बार प्लस में, तो प्लस में 3/4 का स्क्वायर
और एक बार माइनस में 3/4 का स्क्वायर, अब फिर -5/2 और 0/2 करेंगे, कितना हो गया 0 हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक देखिए फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर, इसको 2ab पढ़े थे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो x माइनस 3/4 का हो गया होल स्क्वायर। और फिर माइनस देखिए यहाँ पर माइनस से उधर लेकर चल जाते हैं तो हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ पर माइनस का था उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस 5 कितना हो गया 2 हो गया। अब x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर अब बराबर 16, 2 का लघुत्तम 16, यहाँ पर हो गया 9, अब प्लस देखिए 2 से कटेगा 8 बार में, 8 पचे कितना होता है 40। अब x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर और 40 9 49, 49/16, स्क्वायर हटता है तो आपको पता है कि रूट चढ़ेगा, तो स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट को चढ़ाएंगे, तो 49 बटे कितना हो गया 16। अब x माइनस 3/4 और देखिए 49 का वर्गमूल 7 और 16 का वर्गमूल 4, और रूट से निकलता है तो प्लस और माइनस, ये माइनस का उधर चल जाएगा तो प्लस का, तो 3/4 प्लस माइनस 7/4 हो गया। अब यहाँ से देखेंगे तो 2 आंसर आएगा, एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है, तो x का मान 2 आएगा तो जोड़ देंगे एक बार, तो 7 3 हो गया 10, और 10/4, एक आधा 5, एक आधा 2, यानी कि एगो आंसर हो गया 5/2। एगो घटाएंगे तो 7 में से 3 घटा देंगे तो माइनस का 4, और फिर बटे में 4 कट गया, माइनस का 1 आया, 2 आंसर हो गया। एगो x का मान आ गया कितना 5/2, एगो आया माइनस का 1, इतना करेंगे आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को एक बार फिर से हम समझ लेते। करा था कि द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से हल करें, तो किसी अगर यहाँ देखो d का मान 0 आ जाता, 0 से छोटा, तो यहीं पर लिख देते कि पूर्ण वर्ग विधि का अस्तित्व समीकरण, यानी कि लिख देते द्विघात समीकरण का अस्तित्व नहीं है। तो सबसे पहले हम d निकाल लिए, तो d का मान हो गया 49, यानी कि 0 से बड़ा, तो इसका अस्तित्व है। अब यहाँ से जो भी x स्क्वायर के गुना में रहेगा उसको हटाने का कोशिश करेंगे, तो हटाएंगे तो 2 से भाग देंगे, 2 से भाग दिए दोनों तरफ, और भाग दिए देखिए ये हट गया, इसके नीचे में 2, इसके नीचे में 2 आ गया। अब जो x स्क्वायर के गुना में उसके नीचे वाला क्या होगा a होगा, और ये 2a भी हुआ, तो a का मान आपका देख सकते हैं कि x, a का मान x है, और 2ab के जगह पर कितना हो गया 3/2 इंटू x है, तो अब 2 और a के जगह पर आपको पता है, b के जगह पर अपने मन से धरिए जो रखना है, लेकिन 3/2x आना चाहिए, तो ऊपर में जैसे का वैसे नीचे कर देना, दुगना काटिएगा 2 दूना 4, देखिए है कि नहीं। अब जो रखे थे उसको एक बार प्लस में स्क्वायर, एक बार माइनस में स्क्वायर, माइनस 5/2 बराबर 0, ये फॉर्मूला पर बैठल है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ से माइनस b का होल स्क्वायर, देखिए माइनस का उधर जाएगा प्लस, 3 3 9, 4 4 16, 5/2, 16 2 का वर्गमूल 16, 16 यहाँ 16, 9 और 2 2 8 16, 8 बजे कितना हो गया 40, 40 9 49, 49/16, स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा, 49 का वर्गमूल 7, 16 का वर्गमूल 4, अब माइनस इधर आएगा प्लस 3/4 प्लस माइनस 7/4। अब देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जोड़ देंगे एक बार तो 10/4 कट गया, 5/2 घट जाएगा तो -4/4, कितना हो गया -1 हो गया। ठीक है, इस तरह से बनाएंगे तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से आप इसे क्या कर सकते हैं, उतार सकते हैं। देखिए इस बार ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, इसको हल करना है, ये 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये 2 नंबर के पूछे हुए क्वेश्चन है, 2022 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। अब यहाँ से हम लोग कैसे इसको सॉल्व करें, करा कि हल करें, हल करके यानी कि आंसर लाना है। तो बताइए यहाँ से रूट हटा देंगे तो स्क्वायर चढ़ जाएगा, तो जाएगा 13 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर हो गया x प्लस 5 का होल स्क्वायर, नहीं हो जाएगा, रूट हटा दिए स्क्वायर चढ़ गया। अभी आपको बताए थे कि स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, रूट हटेगा तो स्क्वायर चढ़ेगा। अब यहाँ से देखिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ तोड़ेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर पर, कितना सिंपल है, आप इसको ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर ये टूटेगा a माइनस बी के होल स्क्वायर पर, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर a स्क्वायर, अब प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो 25, अब फिर 2ab करेंगे तो 5 दूना 10x हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अभी माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का, तो एक्स स्क्वायर प्लस 25, अब प्लस कितना 10x, अभी प्लस का 13 इधर आएगा तो माइनस का 13, अब फिर प्लस का हो गया एक्स स्क्वायर बराबर 0। अब देखो एक्स स्क्वायर के को एक्स स्क्वायर 2 गो, तो 2x स्क्वायर और 10x यहाँ पर तो रहिए जाएगा 10x, अब 25 में से 13 घटा दीजिए, कितना बच गया 12, अब बराबर 0। अभी दोनों में कॉमन नहीं दिख रहा है, 2 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x, अब प्लस 6, अब बराबर में 0। अब एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, ये 2 कहाँ चल गया, तो 0 भागा में ला दिए, 0/2 करेंगे 0 नहीं हो जाएगा, सिंपल बात।
अब इसको क्या करिए, गुणनखंड के रूप में तोड़िए। 5 को ऐसे दो भाग में तोड़िए कि गुना करेंगे तो हो जाना चाहिए 6। देखो जोड़ेंगे तो 5 और गुना करेंगे तो 6। जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा और गुना करेंगे तो 6। तो आपको पता चलिए गया होगा 3 और कितना 2, 3 2 जोड़ेंगे 5 और 3 गुना 2 करेंगे 6 हो गया। गुणनखंड का तो यही नियम है कि बीच वाले पद को इस भाग में तोड़िए, ऐसे दो भाग में तोड़िए कि गुना करने के बाद लास्ट वाला टर्म होना चाहिए और जोड़ने के बाद बीच वाला टर्म होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर अब प्लस यहाँ पर हो गया 3x प्लस 2x अब प्लस 6 अब बराबर कितना 0। अभी दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, देखिए दोनों में हो जाएगा कॉमन x प्लस 3 और यहाँ हो गया x प्लस, यही वाला चीज देखो ये दोनों में कॉमन हो गया ना x, तो यहाँ x प्लस 3 हुआ। अब इसी को उठा के यहाँ बैठा दो, और बाद देखिए x के गुना कितना है 2, तो यहाँ पर 2 लिख दिए। अब आप गुना करिए देखिए मिल जाएगा आपका, इसी मतलब इसी चीज को यहाँ उठा के बैठाना, और बाद जो x के गुना में रहेगा उसी को यहाँ लिख देना। अभी दोनों के बदले में एगो लिखाएगा, दोनों के बदले में एगो लिखाएगा तो x प्लस 3 एगो x प्लस कितना 2 अब बराबर 0। तो x बराबर यहाँ से एगो -3 एगो x बराबर माइनस कितना हो गया 2 हो गया। तो देखिए यही दोनों आपका क्या हो गया आंसर हो गया, क्या हो गया आंसर। अब इसको रख करके यहाँ सॉल्व कर सकते हैं, दोनों दोनों से रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, सेम आंसर आएगा, नो प्रॉब्लम। तो इस तरह से हल करने के लिए ये सोचिए कि 2 नंबर में पूछा था 2022 में, कितना आसान था। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते थे, बना सकते थे। देखिए कोई भी गुणनखंड बनाइएगा, बीच वाले पद को ऐसे दो भाग में तोड़ना है कि जोड़ेंगे तो बीच वाला पद होना चाहिए और गुना करेंगे तो लास्ट वाला पद मिलना चाहिए। यही बनाने का क्या है तरीका, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन।